जनपद फिरोजाबाद के विभिन्न हिस्सों से हम आपको लगातार सबका साथ सबका विकास संघ स्वच्छ भारत मिशन का रियलिटी टेस्ट ग्राउंड जीरो से दिखा रहे हैं। इसी की कड़ी में एक बार फिर हमारे विशेष संवाददाता मयंक शर्मा व उनके सहयोगी कृष्णकांत उपाध्याय पहुंचे नगर निगम के वार्ड नंबर 56 उर्दू नगर, जहां विकास और स्वच्छता के नाम की कोई चीज देखने को नहीं मिली। जगह जगह गंदगी में माहौल है, जिसमें स्थानीय लोग नरकीय जीवन जीने को विवश हैं। नगर निगम पर भेदभाव भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए क्या कुछ कहा स्थानीय जनता ने और क्या कुछ कहा नंबर 1 वार्ड के पार्षद मोहम्मद कासिम सिद्दीकी ने। आप स्वयं देखिए विशेष कवरेज में। जरीन क्या दिक्कतें हैं? ये कि ज्यादा से हम आए हैं, 2-4 घर थे, 2-4 घरों में कोई भी कभी भी नहीं आया, और आए तो वोट मांगने के लिए हाथ जोड़े, तुम्ही अम्मा, तुम्ही बहना, तुम्ही सब कुछ हो। उसके बाद में कुछ नहीं। अम्मा फिर चुनाव आ रहा है, फिर आएंगे जी आपके द्वार? तो फिर देखेंगे, जो होगा वो देखा जाएगा। क्या करोगी इस बार? क्या करेंगे जी, तुमसे कह रहे भाई बिल सकेंगे, जूता ले लेंगे, दांत पाट मारेंगे। 2022 के चुनाव का बिगुल बज चुका है, वहीं सभी पार्टियां अपनी तैयारियों में जुट चुकी हैं। वहीं आपको बता दें, स्वच्छ भारत सर्वेक्षण के जनप्रतिनिधि अपनी अपनी उपलब्धियां गिना रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर देखा जाए, ग्राउंड जीरो पर UB24 जब जब जाता है आपको नई सूरत दिखाता है। मैं अपने पहले सहयोगी से कहूँगा जरा यहाँ का नज़ारा दिखाएं। यह उर्दू नगर है। उर्दू नगर के बासिंदे नारकीय जीवन जीने के लिए विवश हैं। वहीं एक तरफ नगर निगम बराबर अपनी पीठ थपथपाने से नहीं जाता और कागजी बातों से नहीं जाता। एक तरफ केंद्र और प्रदेश में भगवा ब्रिगेड कायम है, उसके बावजूद भी उर्दू नगर के यह हाल है। एक तरफ विकास की गंगा बहाई जा रही है, दूसरी तरफ आपको देखें ग्राउंड जीरो पर क्या निकल के आता है। आज हम यहाँ के स्थानीय लोगों से जानेंगे आखिरकार यह कब से यह नारकीय जीवन जीने के लिए विवश है और यहाँ अब तक क्यों नहीं पहुँचा साहब आपका विकास। तरफ आपने एक जनप्रतिनिधि का स्वयं का विकास देखा कि आखिरकार हमने आपको UB24 ने आपको ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट दिखाई। फतेहाबाद रोड पर डॉक्टर मुकेश वर्मा विधायक का स्वयं फार्म हाउस अपनी विधायक निधि से बनता है। आखिरकार नगर निगम का एक ऐसा वार्ड जिसमें आपका विकास नहीं पहुंचता। नेता कहते हैं सबका साथ सबका विकास, आखिरकार कहाँ है आपका विकास? हम जानेंगे यहाँ और महिलाओं से आखिरकार यहाँ अब तक क्यों नहीं पहुंचा साहब आपका विकास। क्या नाम है माता जी आपका? जरीना, करीना बेगम जी, कहाँ किस तरीके की समस्या इस वार्ड में विकास हुआ कब? हमें 2-4 घर थे तब के आए हुए हैं, कोई भी समस्या नहीं, कोई बात नहीं। आते दिलासा दे जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हारा काम हो जाएगा, वोट मांगने के लिए आएंगे तो अम्मा बहना सब कुछ अब इनके, और बाकी बाद में कुछ नहीं। 4.5 साल हो गए सरकार को, सरकार अपनी उपलब्धियां गिना रही है, सबका साथ सबका विकास हुआ है, वहीं आपके वार्ड में विकास नहीं आया। आप क्या कहना चाहेंगी सरकार से? ये कहना चाह रहे हैं कि यहाँ कुछ हो ही नहीं रहा, सब कहेंगे अगर हो तो बता देंगे हम तुम्हें, और नहीं है तो कुछ नहीं, अपने दिलासा दे जाते हैं। और बहुत किए जाते हैं। आज हम खड़े हैं वार्ड नंबर 56 में, आपको दिखाएंगे उर्दू नगर का हाल। यहाँ पर देखिए कच्चा रोड है, आज तक नाली बनी ही नहीं। सफाई तब होगी जब नालियाँ बनेंगी, सड़क सब जब साफ होगी जब यहाँ की सड़कें बनेंगी। आखिरकार यहाँ के स्थानीय लोगों से पूछेंगे क्या है यहाँ के हालात और जानेंगे, इनसे ही रूबरू कराते हैं। आपको क्या नाम है चाचा जी आपका? अवरार अली। क्या परेशानी है आपको? परेशानी है, खुशहाली तो कुछ सबका नहीं। साथ सबका विकास के वादे किए जाते हैं, आखिरकार क्यों नहीं नेताओं का पहुंचा विकास यहाँ हो पर रहा है यहाँ, जनता का तो बिल्कुल नाश है, कुछ नहीं है। शिकायत की आपने पहले कभी? मेरी शिकायत कर चुके, कोई सुनवाई नहीं होती। कोई सुनवाई नहीं, कैसी यहाँ सुनवाई? डेंगू जैसी बीमारी चली, क्या एंटी लार्वा दवाई का छिड़काव हुआ? कोई छिड़काव नहीं है। मेरी बेटी खत्म हुई है अभी। बेटी खत्म हुई है आपकी? और भी इसी हमारे साथ बीमारी से। लोग हैं, इनसे जानेंगे। क्या नाम है अंकल आपका? अब्दुल जमील। क्या परेशानी है आपको? परेशानी क्या है, यहाँ विकास है ही नहीं है। सबका साथ सबका विकास के वादे किए जाते हैं, आखिरकार क्यों नहीं पहुंचता यहाँ पर विकास? सबका साथ और जनता का नाश, नेताओं का विकास होता है यहाँ पे।
नूतन राठौर आई थी वोट मांगने के लिए, साहब जो कह रही थी कि हम हो जाएंगे उस दिन ये रोड बन जाएगा। आज तक कुछ झकी तक नहीं है इधर। उद्घाटन कर गई, उद्घाटन जाकर कर गई। आज तक नाम निशान नहीं जनता को ये दिलासा देते हैं और कोई काम नहीं होता यहाँ पे। हमारे कासिम भाई हैं जो आ जाते हैं बेचारे, वो तो इस वो बात यहाँ की के नहीं है। कई चक्कर लगा गए। अब वो अपने कौम के नाते से या कैसे भी और भी गरीबी लोग हैं नाते से हमारे साथ, बेचारे क्या कहना चाहेंगे मदद सर? के लिए मेरा खड़े नाम रहते हैं। मोहम्मद इश्तियाक है। मैं उर्दू नगर में करीबन यहाँ पे 24-25 साल हो गई, मैं इतना बड़ा हो गया। विकास का तो कोई नाम निशान ही नहीं है और हम लोग हमेशा समस्या को अवगत कराते रहते हैं अधिकारियों को। अधिकारी महोदय आते हैं, मौके पर आके देख के चले जाते हैं, कोई नहीं, सब हवा में उड़ा दिए जाते हैं। और आप लोग कह रहे हैं कि भेदभाव, तो माँ तो भेदभाव हो रहा है, सो हो रहा है। हमारे यहाँ के पार्षद खुद भेदभाव कर रहे हैं। उर्दू नगर की गलियाँ नब्बाई जाती हैं, बाकायदा लिखत में दी जाती हैं और बनवाई जाती हैं अजमेरी गेट में। 5 साल लग गई नगर निगम चुनाव को। मेरे जो पार्षदी का चुनाव हुआ था, नगर निगम का पूरी एक उर्दू नगर के अंदर आप एक भी गली दिखवा दो, उर्दू नगर के अंदर एक भी गली उर्दू नगर के अंदर नहीं बनी है। अच्छा, सरकार दावा करती है सबका साथ सबका विकास। आपके उर्दू नगर में क्या लगता है, ये इस नारे के मुताबिक कितना विकास पहुंचा है? आपको क्या लगता है कितना विकास पहुंचा है? अरे मैं तो कह रहा हूँ जिधर निगाह मारा वो विकास ही विकास है। जिधर आप जिस गली में घुसो उधर विकास ही विकास है। कई बच्चों की यहाँ पे जान गई, कई बच्चे आप भी स्थिति में आज भी बीमार है। उसके बाद में हम लोगों ने नगर अधिकारियों लिखत में भी और खुद मौके पर जाकर अवगत भी कराया। उसके बाद में भी अभी तक बीमारी को नहीं, लेकर कोई कदम कोई उठाया गया? नहीं, कोई कैंप नहीं, क्या फॉगिंग वगैरह हुई है कोई सर? फॉगिंग। जिस दिन से फॉगिंग हुई उस दिन से बच्चे और बीमार पड़े इस क्षेत्र के अंदर, ये बात का रिकॉर्ड है। जिस दिन रात में फॉगिंग, फोटो है मेरे पास, फॉगिंग हुई उसी दिन सुबह बच्चे बीमार पड़े। मोहल्ले के कई सारे एडमिट रहे, बहुत मतलब नाजुक स्थिति में कई बच्चों का इंतकाल हुआ। किसी नगर निगम के अंदर कोई गौर फिक्र नहीं, कोई अधिकारी नहीं, कोई कैंप नहीं, कोई सफाई व्यवस्था नहीं, कोई किसी नाम को मतलब किसी भी चीज़ पे गौर फिक्र नहीं है। कई लोगों की डेट भी हुई है यहाँ पे। अब इससे ज़्यादा हम लोग क्या बता सकते हैं? जैसा कि आपने जनता को सुना कि उन्होंने बताया कि आज तक यहाँ पर सड़कें नहीं बनी ना ही सफाई होती। सफाई तो जब होगी जब सड़कें बनेंगी, नालियाँ बनेंगी। आखिरकार कब होगा इनका विकास और कब इनको मिलेगी सहूलियत, कब यहाँ की स्थानीय नागरिक नर के जीवन जीने को व्यवस्थ और कब इनकी सुनवाई होगी। इसी के साथ मैं कन्हैया उपाध्याय अपने सहयोगी रवि वशिष्ठ के साथ UV24। ये कौन सा वार्ड लगता है? ये उर्दू नगर है, 56 वार्ड है। 56 वार्ड है। अच्छा ये बताइए रोडें कब से नहीं बनी है? 15 साल हो गए मुझे यहाँ रहते हुए। जी। 15 साल से ऐसे ही है और इससे बुरा हाल है। नगर निगम का कोई अधिकारी वगैरह कोई आते हैं यहाँ पर? टेंडर वगैरह कभी हुआ? हर बार नाप तोल होती है, जांच होती है, दीवारों पर निशान लगाते हैं, लेकिन करता कोई कुछ नहीं है। अच्छा, 2022 का चुनाव आ रहा है अब। हाँ। अब क्या लगता है नेता एक बार फिर आपके दरवाजे पर आएंगे? इनके मुंह नहीं आने लायक। क्या कहेंगे अब आप उनसे? ये गाली खाएंगे और कुछ नहीं करेंगे। गाली खाएंगे? हाँ। और भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे जानेंगे आखिरकार किस तरह की समस्याओं को सामना करना पड़ता है। क्या नाम है भैया आपका? अब्दुल जमील। क्या समस्या है इस वार्ड में? आपका विकास नहीं आया, विकास- बराबर कहा जाता है, विकास- सबका साथ सबका विकास। नेता आते हैं यहाँ पे जी। और ये विकास के नाम पे जो वोट मांगते हैं और काम कुछ को कराते नहीं है। काम कोई होता नहीं है। जब से यहाँ बस्ती बनी है रोड बने ही नहीं है। 2022 का चुनाव आ रहा है, वहीं सभी जनप्रतिनिधि अपनी उपलब्धियां गिना रहे हैं। और आप क्या कहना चाहेंगे? वार्ड नंबर 56 में अब तक विकास नहीं पहुंचा साहब, क्या कहना चाहेंगे भैया आप? पहला विकास उसके बाद में वोट, इससे पहले कोई नहीं है। पहला काम होना चाहिए, विकास होना चाहिए यहाँ पे। अच्छा, एक तरफ डेंगू का कहर अभी निकल के चुका है, आप भी देख रहे हैं। काफी नौनियाल बच्चों ने अपनी जान गंवाई। यहाँ पर एंटी लार्वा दवा या फॉगिंग वगैरह होती है? कुछ नहीं होता यहाँ, सिर्फ कोई नहीं आता, सिर्फ फॉर्मेलिटी पूरी करते हैं। एक आध टीम कभी आ भी गई है तो हम लोग अपने कामों पे, हमें कोई जानकारी नहीं है। आप साफ तौर पर इन लोगों की जुबानी सुन रहे हैं कि आखिरकार इस वार्ड में ना तो एंटी लार्वा दवा छिड़की जाती है, ना फॉगिंग होती है। और भी हमारे साथ भाई लोग हैं। क्या नाम है भैया आपका? मुन्ना भाई, कुछ नहीं होता यहाँ पे। किस तरीके की समस्याओं का सामना यहाँ करना सफाई नाम की तो चीज ही नहीं है। कितनी सालों से यार रोड यहाँ नहीं बने? ये बने ही नहीं है रोड। अच्छा, 2022 का चुनाव आ रहा है, अब एक बार फिर नेता आपके द्वारा आएंगे। अब तो जो बोर्ड लेगा वो पहले विकास कराएगा, उसके बाद बोर्ड मिलेगा आप किसी को भी। आप साफ तौर पर सुन रहे हैं कि यहाँ के स्थानीय लोग साफ कह रहे हैं कि आखिरकार अब हम वोट जब ही देंगे जब हमारे यहाँ वार्ड नंबर 56 का विकास हो जाएगा, तभी हम यहाँ वोट देंगे। अब हम वोट नहीं देंगे। उसके बाद और भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे जानेंगे आखिरकार किस तरीके की समस्या। आपको मैं बता दूं, एक तरफ नगर निगम लगा हुआ है बीच रोड पर और यहाँ रास्ता निकलने के लिए नहीं है। आप देख सकते हैं, मैं अपने सहयोगी से कहूँगा जरा सीवर टैंक दिखाएं, कितना बड़ा सीवर टैंक लगा रखा है
और यहाँ साहब विकास की गंगा नहीं बहाई गई। आखिरकार यहाँ के स्थानीय लोग साफ तौर पर कह रहे हैं, एक तरफ स्वच्छ भारत सर्वेक्षण 2022 चल रहा है और वहीं दूसरी तरफ कहते हैं कि यहाँ विकास हो रहा है। मैं अपने सहयोगी से कहूँगा जरा इस गली को दिखाएं कि देखिए आप स्वयं देख सकते हैं UV24 मतलब सच बेझिझक आपको ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट दिखा रहा है कि आखिरकार किस तरीके का हुआ है यहाँ वार्ड नंबर 56 में विकास। आप साफ तौर पर स्थानीय लोग आरोप भी लगा रहे हैं कि साहब हमारे साथ भेदभाव किया जाता है, इसलिए हमारे यहाँ नहीं हुआ अब तक विकास। और भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है भैया आपका? इकबाल। क्या समस्या है यहाँ आपका? विकास नहीं? कोई विकास नहीं होती यहाँ पे, आते हैं वादा करके चले जाते हैं। वादा करके चले। अब 2022 का चुनाव आ रहा है, अब नेता लोग फिर आएंगे, अब क्या कहेंगे आप? अब कुछ नहीं कहेंगे, न कहेंगे कोई वोट नहीं डालेगा इधर का, कोई नहीं वोट डालेगा। क्या नाम है आपका? वकील भाई, किस तरीके की समस्या है इस बार? यहाँ भैया सारी समस्या है, कोई सुनवाई नहीं है, कोई देखभाल नहीं है। अगर चेक इन आ जाए, चेक इन तो फ्री होगी, चेक इन करेंगे, अंदर की चेक इन करेंगे, कूलरों की चेक इन करेंगे। जो पहले बाहर की चेक इन देख लो, इतनी गंदगी फैल रही है, इसकी कोई समस्या नहीं है। अच्छा, डेंगू से तमाम बच्चों की मौतें हुई, क्या यहाँ पर कभी एंटी लार्वा दवा का छिड़काव? कुछ नहीं, यहाँ पे कुछ नहीं हुआ। और आते भी हैं तो इधर गलियों में से निकल जाते हैं, खाली दिखावटी करते हैं, कुछ नहीं करते। 2022 का चुनाव है, अब नेता फिर आएंगे आपके द्वार? नेता आएंगे, पहले यहाँ का विकास कराएंगे, उसके बाद में वोट की बात करेंगे, वरना इस एरिया के वोट किसी नेता को नहीं मिलेगा। मतलब वोट का बहिष्कार करेंगे आप? बिल्कुल करेंगे, जो हमारे लिए कोई सुविधा आप साफ तौर पर यहाँ के युवाओं को सुन रहे हैं कि आखिरकार यहाँ अब वोट का बहिष्कार भी किया जाएगा, क्योंकि साहब सबका साथ सबका विकास का नारा देने वाली सरकार नहीं हुआ साहब यहाँ का विकास। और भी हमारे साथ युवा भाई जुड़े हुए हैं। क्या नाम है भैया आपका? मोहम्मद सलीम। सलीम भाई, किस तरीके की समस्या है? समस्या ये भैया, मेन समस्या है नालियों की। नाली बने, पानी निकलेगा तो अपने आप गंदगी कम होगी, जब तक नाली नहीं गली नहीं तो कुछ वो नहीं है। मेन समस्या ये पानी में रहता उससे कीटाणु है। ये बरसों हो गई यहाँ पे, बने नहीं बरसों हो गई। ये मान लो जब से ये घर मकान लिए हैं, जब से ये ऐसी देगा है। नगर निगम बार बराबर दावे और वादे कर रहा है कि सबका साथ सबका विकास हो रहा है। कोई वादा नहीं करनी, झूठे वादे। 4 दफे तो मैं नकलो खबर कर दी, इसकी फोटो डाल दिए, एक अधिकारी आते हैं नाप तोल कर ले आते हैं, कोई सुनवाई नहीं है। बस जात बरादरी बात काम चल रहा है कि जब मुस्लिम क्षेत्र है बीजेपी के है तो सलीम हो रहा है, मुसलमान क्षेत्र में कोई कार्य नहीं हो रहा है, भेदभाव हो रहा है। स्थानीय लोगों को सुन रहे हैं, उन्होंने साफ कर दिया है कि हमारे साथ भेदभाव हो रहा है और वहीं एक तरफ नारा दिया जाता है सबका साथ सबका विकास। अब एक तरफ हम आपको बता रहे, ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट दिखा रहे हैं कि आखिरकार यहाँ विकास क्यों नहीं पहुँचा। यहाँ के और भी स्थानीय लोग हैं, उनसे जानेंगे। और यहाँ के मैं आपको बता दूं, पार्षद जी से बात करेंगे, आखिरकार किस तरीके की पार्षद जी खड़े हमारे साथ और उनसे बात करेंगे। क्या समस्या है? पहले पार्षद के ताल्लुक से ही बता दूं, लोगों को धोखा होगा, मैं यहाँ का पार्षद नहीं हूँ। मैं सिर्फ विकास के ताल्लुक से आया हूँ। यहाँ बिगाड़ बहुत ज्यादा है, तो मेरा वार्ड है 69 नंबर, जो शहर फिरोजाबाद का नंबर 1 वार्ड माना जाता है। तो मैं सिर्फ यही चाहता हूँ कि और भी वार्ड इस पोजीशन में आ जाएं, इसलिए मैं यहाँ खड़ा हूँ, वरना आप कंफ्यूज कर दें कि पार्षद जी से। मैंने ये नहीं कहा आप यहाँ के पार्षद है, मैंने ये नहीं कहा। मेरा मकसद ये था, तो इसलिए मैंने वजाहत किया है। जी, अब बताइए क्या सवाल करना चाहते हैं आप? यहाँ की रोड कब से नहीं बनी है और यहाँ के स्थानीय लोग नारकीय जीवन जीने के लिए विवश हैं, और एक तरफ कहा जाता है सबका साथ सबका विकास। कब से बनने का ताल्लुक तो आप देख ही रहे हैं कि बिल्कुल यहाँ कभी भी कुछ हुआ ही नहीं है। जिस तरह से दगड़े हैं, हमेशा से ही दगड़े हैं। तकरीबन 50 साल तो इसको बसे हुए, इस आबादी को 50 साल नहीं तो तकरीबन 30-40 साल इस बस्ती को बसे हुए हो गए हैं, और उसके बावजूद भी यहाँ कोई भी एक रोड नहीं बनाया गया है। जबकि ये उर्दू नगर फिरोजाबाद का एक मशहूर तरीन वार्ड इसलिए है कि मैं इसकी तकरीबन 2-3-4 साल से आवाज़ उठाता रहा हूँ, और यही वजह है कि या कुछ ना कुछ अगर थोड़े बहुत काम होते हैं तो मेरी आवाज़ की बुनियाद पर होते हैं। और यहाँ का जो एक लड़का है जिसने पिछले दिनों इलेक्शन लड़ा था, इश्तियाक, तो हम दोनों ही लगे रहते हैं। कभी डूडा के पास जाना पड़ता है, कभी कहीं जाना पड़ता है सड़कों के लिए। तो 2-4 सड़कें पीछे छोटी छोटी तो बना दी गई हैं,
लेकिन अभी पूरे रोड यहाँ पर इसी तरह के पड़े हुए हैं। कासिम जी, एक बात बताइए, सरकार, प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार लगातार सबका साथ सबका विकास का दावा करती है और नगर निगम में करोड़ों रुपया आया विकास के लिए, विकास की गंगा बह रही है, तमाम नगर निगम की महापौर, मेयर, नगर आयुक्त सब लोग कहते हैं, और उसके बावजूद विकास कराने के लिए आपको संघर्ष करना पड़ता है, पार्षदों को शिकायत करनी पड़ती है, तो आम जनता का क्या हाल होता होगा? देखिए, जहाँ तक आम जनता का ताल्लुक है, तो अभी आपने देखा कि पिछले दिनों एक आवाज़ बुलंद हुई है कि अगर हम राठौर होते तो हमारा भी काम होता। ये बात ऐसी इतनी अहम है कि एक रोड वहाँ का 80-80 लाख रुपए तक में बनता है और हम लोगों के वार्डों को कुल 20 लाख 25 लाख रुपए दे दिए जाते हैं, तो हम उस 25 लाख से कैसे काम करा सकते हैं? यही हाल है। तो जहाँ सबका साथ, तो मैं समझता हूँ सबका साथ तो यहाँ पर भी मतलब नेगलेक्ट किया जा सकता है कि सबके साथ वाली बात होती तो यहाँ भी 1-2 करोड़ से काम चल रहे होते और कई रोड बन चुके होते। रहा विकास की बात, तो मैं कहता हूँ कि अगर अधिकारी पूरी तरह तवज्जो डाल दे तो सफाई हो जाए। सफाई तक तो करा नहीं पाते हैं, तो रहा निर्माण का काम, मैं तो नहीं समझता, कुछ चहेते को स्पेशल तौर पे मिल जाता है, बाकी जगहों पर यही हाल है। और कम से कम वो 13 ग्राम सभाएं जो अभी इसमें इंक्लूड की गई थी, इसमें ऐड की गई थी, 13 ग्राम सभाएं, उनका यही हाल है और वहीं से मौतों की खबर सबसे ज्यादा आई है। तो ये अभी अधिकारी ये कह देते हैं कि साहब डेंगू तो साफ पानी में होता है। तो जब डॉक्टरों से कंसल्ट किया गया तो उन्होंने कहा कि गंदगी का फोटो लाइए। उन्होंने गंदगी का फोटो लिया कि इसको बड़ा करके देखिएगा। तो जब बड़ा करके देखा गया तो उसमें बरसात के पानी से भरी हुई लबरेज बोतलें थी, गिलास थे या पन्नियां थी, तो उसमें साफ पानी था, गंदगी में साफ पानी मौजूद था, वो बरसात का था, उसमें डेंगू के मच्छर बाकायदा थे। तो ये बार बार दावा करने की कोशिश कर रहा है हमारा नगर निगम प्रशासन, क्या कहता है कि गंदगी से नहीं होता, जबकि गंदगी में जो साफ पानी के लिए गिलास है, टूटे हुए बोतलें हैं, पानी है, उसमें साफ पानी मौजूद था, उसमें उसका लार्वा मौजूद था। तो इनकी तवज्जो इस तरह क्यों नहीं जा रही है? ये थोड़ा डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं इसकी बाकायदा लड़ाई लड़ रहा हूँ और जेडएसओ के खिलाफ, जो इसका सबसे बड़ा अधिकारी होता है सफाई के लिए, मेरा बाकायदा उसके खिलाफ आवाज बुलंद कर दी है। और मैंने तो बार बार कहा है कि गली गली में शोर है, जेडएसओ दलवीर सिंह काम चोर है, ऐसा कह करके मैंने आवाज बुलंद कराई है जगह जगह। अगर ये काम चोर नहीं होता तो मैं समझता हमारे फिरोजाबाद में इतनी मौतें भी नहीं होती। अच्छा, एक बात और बताइए कासिम जी कि जिस तरीके से लगातार नगर निगम दावा और वादा करता है, तमाम वो दावे वादे कागज में सिमट कर रह जाते हैं और नगर निगम अपनी साफ स्वच्छ छवि दिखाने का प्रयास करता है, पार्षद जी कसीदे पढ़ते हैं नगर निगम के, तो लगता क्या है? और लगातार जनता कहती है भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार, फिर चाहे नियुक्ति के नाम पर भ्रष्टाचार हो, गाड़ियां खरीद के नाम पर भ्रष्टाचार हो, सफाई व्यवस्था के नाम पर भ्रष्टाचार हो, अगर नगर निगम को देखें तो भ्रष्टाचार का अड्डा ज्यादा नजर आता है। देखिए, जहाँ तक कसीदे पढ़ने का ताल्लुक है, तो आप कब तक कसीदे पढ़ सकते हैं? सच्चाई हमेशा सच्चाई होती है। अभी आपने जैसे कहा कि गाड़ी खरीद में, तो गाड़ी खरीद में हमारे 2 अधिकारी बाबू जो थे, हेड बाबू थे और वो थे इंस्पेक्टर थे, तो आज वो कहाँ सस्पेंड हो चुके हैं? क्योंकि चलता उसमें रिश्वत ली गई थी। तो बात आम हो गई, ये भ्रष्टाचार है। दूसरी बात ये है कि कुछ ऐसे कर्मचारी भी है जो आते ही नहीं है, उनकी हाजिरी बाकायदा लगाई जाती है, तो ये सब भ्रष्टाचारी की अलामत है। अभी इसी तरीके से और तमाम ऐसे काम हुए हैं, जैसे मिसाल के तौर पर फिरोजाबाद, मैं बाकायदा कह सकता हूँ जो 56 नंबर पोजीशन लेकर के आया था अभी, जो फास्टर मूवर कहा गया था, फास्टर मूवर का अवार्ड मिला कि बहुत तेजी से मूव करने वाला फिरोजाबाद सफाई की तरफ। मैं आज फिर दावा करता हूं कि 56 से हम नीचे हो सकता है 40 में 45वें नंबर पर या इससे नीचे आ गए हो, लेकिन सफाई वहीं के वहीं है, क्योंकि यस, आंखों की जादू करेगा, कलम की जादूगरी से है, वो कागजों में मेंशन की जाती है, कागजों में सेटअप की जाती है। मैं उसके हमेशा खिलाफ रहता हूँ। मैंने ये आवाज़ बुलंद की थी कि ये 56वां नंबर अगर हकीकत दिखा दी जाए तो 560वां नंबर भी फिरोजाबाद को नहीं मिल पाता। तो मैं तो हमेशा आवाज़ उठाता हूँ, ये आवाज़ बहुत जल्दी आवाम को साथ लेकर इंशाअल्लाह ताला मैं नगर निगम में के अहाते में ही फर्श बिछाकर इसका विरोध करूंगा, क्योंकि अभी भी वो काम नहीं कर रहे हैं। 4 साल यूं ही गुजार दिए। ये नहीं है कि अब इलेक्शन का वक्त आ गया इसलिए मैं करूंगा, क्योंकि लगातार वो इस तरह के काम करते चले आ रहे हैं। नगर आयुक्त नई आ गई हैं, उन्होंने भी दावा किया है कि नहीं, मैं जा करके उसकी फिरोजाबाद की भौगोलिक स्थिति देखूंगी, गंदगी देखूंगी, समझूंगी। लेकिन इत्तेफाक से डेंगू का दौर आ गया तो वार्ड नहीं देख सकी है। तो थोड़ी सी उम्मीद जागी है, अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम बहुत जल्द ही, कुछ पार्षद हैं जो इसका हमेशा विरोध करते हैं, तो आ करके हम फर्श बिछाएंगे
और जनता की आवाज़ को बुलंद करेंगे अंतिम प्रश्न इंशाल्लाह। आपसे जी पूछना बताएं। चाहता हूं कि जिस तरीके से राठौर समाज के द्वारा ये वहां पर जनता ने कहा कि हम राठौर होते हमारा हो जाता विकास, यहाँ पर कह रहे हैं कि अगर हम अल्पसंख्यक हैं, जनता कह रही है हम अल्पसंख्यक हैं इसलिए नहीं हो रहा विकास। तो ये लगातार जो भेदभाव वाली बात निकलकर सामने आ रही है पार्षद जी, आप इस विषय पर क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि लगातार न्यूज चैनलों को गैर जिम्मेदार ठहरा दिया जाता है कि आप जानबूझकर भ्रामकता फैला रहे हैं, क्योंकि जनता जो कह रही है उसमें कितनी सच्चाई है? देखिए ये हकीकत है क्योंकि अगर सबका साथ सबका विकास होता तो ना तो ये आवाज़ उठती कि हम राठौर होते। जी इसका मतलब है कि उन इलाकों में काम नहीं हुआ होगा, तभी तो ये आवाज़ उठी कि हम राठौर होते और किसी राठौर विशेष को काम दिया जा रहा होगा। ये हकीकत के तौर पर ही दिखाया गया। अब रहा हम लोग अल्पसंख्यक है यानी मुस्लिम है, तो मुस्लिम इलाकों का हाल आपकी कैमरे से कोई अछूता तो नहीं रह जाता। आपने खुद देखा हुआ है क्या हालात है। जैसे लगातार UV24 वो उन वार्डों की तस्वीर दिखा रहा है कि आखिरकार वहां अब तक नहीं पहुंचा विकास। आप वार्ड नंबर 29 की कह लो या 19 की कह लो या 56 की कह लो या 47 की कह लो या वार्ड नंबर आपको मैं बता दूं, हमने काफ़ी ग्राउंड जीरो से UV24 बराबर रिपोर्ट दिखा रहा है। और आपको मैं बता दूं, बहुत बहुत धन्यवाद पार्षद जी। मैं आपको बता दूं कि यहाँ आप स्वयं देख रहे हैं UV24 की खास पेशकश में आखिरकार सबका साथ सबका विकास कह देने वाली सरकार कब होगा इस वार्ड नंबर 56 में विकास, यह तो आने वाला समय ही बताएगा। अपने सहयोगी कृष्णकांत उपाध्याय के साथ मैं मयंक शर्मा, UV न्यूज़ के लिए विशेष संवाद।